बिहार में दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो जोरों पर है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया है कि जंगल राज पर सुशासन की जीत होगी। नेताजी का हालबा में देखिए रविशंकर प्रसाद से खास बातचीत। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर प्रसाद जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा की बात की और किस तरह से उस दौरान जब वो हमला हुआ था कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे, एक तरह की राजनीति हो रही थी। पहला सवाल, आज 31 अक्टूबर है। देश के महान सपूत सरदार पटेल को मेरा प्रणाम। उस महान सपूत ने देश को एक किया। लेकिन पहला सवाल कांग्रेस और महागठबंधन से है कि सरदार पटेल मरे 1950 में, 41 साल तक इन लोगों ने भारत रत्न नहीं दिया। और कब मिला? जब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री 1991 में। और उस समय परिवार के प्रधानमंत्री होते तो शायद ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को करना पड़ता। आज हमारे प्रधानमंत्री ने एक दूरदर्शी काम किया है। अब तो पाकिस्तान के लोग ही स्वीकार कर रहे हैं, वहाँ की संसद स्वीकार कर रही है। क्या इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोग पुलवामा पर अपने ट्वीट्स पर शर्मिंदगी सोचेंगे? तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए किया गया था, माफ़ी मांगेंगे? खैर, माफ़ी की शर्मिंदगी तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। अगर अभी भी देश की एकता की बात करें, बालाकोट पे सवाल उठाया था, उरी पर सबूत मांगे थे। ये जो सबूत गैंग है वो कहाँ गायब है? क्यों खामोश है? अभी तक एक टिप्पणी नहीं आई सबूत गैंग से। जबकि पाकिस्तान की संसद में चर्चा हुई और पाकिस्तान की संसद में ये भी चर्चा हुई कि किस तरह से अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। उस रात के 9 बजे की बात हुई थी और वो भारत के नए साहस का परिचायक है, ये तो कहना चाहते हैं। तो शायद विपक्षी अगर भारत की इस उभरती अंतर्राष्ट्रीय साहस की छवि का थोड़ा सम्मान करना सीखें तो उनका भी भला होगा, देश का भी भला होगा। इसके बावजूद उन्होंने वो जो विपक्ष है कांग्रेस, वो कह रही है कि जानबूझकर बिहार चुनाव में पाकिस्तान को घुसड़ने की कोशिश हो रही है ताकि उनके पास इश्यूज नहीं है, नीतीश कुमार के पास मुद्दा नहीं है, विकास कोई किया नहीं, इसलिए बार बार पाकिस्तान की बात तो बोलने दीजिए। यहाँ पर चीन को किसने घुसाया? नवादा हिस्सा की सभा में कवर कर लीजिए आप। लेकिन ये बात क्यों नहीं कही जानी चाहिए कि गलवान घाटी में अगर बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सेना के लोगों ने साहस दिखाया तो चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या बिहार के लोगों को देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता नहीं है? अगर ये लोग बोलते हैं तो ये बिहारियों की समझदारी का अपमान है। और एक बिहारी के रूप में मुझे बहुत गंभीर क्षोभ है इस पर। क्यों नहीं? क्या उनको ये तय करने का अधिकार नहीं है कि विकास किसके माध्यम से होगा और देश की सुरक्षा किस पार्टी की सरकार के द्वारा की जाएगी? ये मुद्दे हैं और रहने चाहिए। बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक बड़ा मसला है और गंभीर मसला था और प्रधानमंत्री ने जो आज उठाया, इसके बाद कम से कम विपक्ष को ज़रूर, खासकर कांग्रेस को, इस मसले पर माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। कैमरामैन अमित राय के साथ अमित कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।